हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये हमारी जो है वन लाइनर बेस्ड सीरीज़ आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर बेस्ड सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है, इसका मैं 19th पार्ट, लास्ट पार्ट जो कि हमारा ये इस वीडियो का रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, ये मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। होपफुली आपने प्रीवियस पार्ट्स को भी चेकआउट किया, अगर नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाकर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मैंने आपके लिए इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो बिना किसी देरी के हमारा ये अंतिम लेक्चर आज शुरू करते हैं। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली पुस्तक हमारे पास आ जाती है अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा हमारे पास आ जाता है गीता रहस्य, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। बंदी जीवन, जो कि शचीन्द्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी एक फेमस पुस्तक है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड, जो कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया टुडे, जिसके लेखक रजनी पाम दत्त जी थे। नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ही लिखित एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, ये जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी भी है। ऑटोबायोग्राफी भी इनकी ये है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए। इंडियन स्ट्रगल, जो है सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है। आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इन सभी पुस्तकों के बारे में हम इनके पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं। फिर से आप सभी के लिए जो है ये एक बार एक जगह पे सारी पुस्तक की जो है कंपाइल करके मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम आनंद मठ हमने देख लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो है जवाहरलाल नेहरू की द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये जो है दुर्गा दास के द्वारा लिखी पुस्तक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, जो है विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडिया एंड इंडियन मिशन, जो है अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखी हुई फेमस पुस्तक है। इसके बाद हमारे पास कुछ और पुस्तक यहाँ पे आ जाती हैं, जिसमें कि हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी पुस्तक है। लाइफ डिवाइडेड, जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी पुस्तक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो है सरोजनी नायडू की लिखी पुस्तक है। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस आदि पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशंस वॉइस, जो है राधा कृष्णन जी द्वारा लिखी पुस्तक है। गैदरिंग स्टॉर्म, जो है लेपियर और कॉलिंस के द्वारा लिखी पुस्तक है। एसेज ऑन गीता, जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखी पुस्तक है। नील दर्पण नाटक, जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी एक लेटर्स का संग्रह ही इसे पुस्तक के फॉर्म में बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, ये जो है लाला हरदयाल के द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडियन फिलॉसफी, जो है एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट, जो है वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडिया अ नेशन, जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो है आर सी दत्त के द्वारा लिखी पुस्तक है। इंडियन रेनेसां, जो है सी एफ एंड्रयूज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं इंडियन डायरी, जो है ई एस माउंटेक्यू के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इन कुछ पुस्तकों के बाद हम कुछ युद्ध और उनके उपरांत जो संधियाँ हुई थी उन युद्धों को रोकने के लिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो है 1746 से 48 के बीच जो है, इसको जो है एक्स लॉ शेपेल की संधि के द्वारा 1848 ईस्वी में इसे रोका गया था। इसके द्वारा संधि हुई थी, तो ये कर्नाटक युद्ध जो रुका था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी शुरू हो गया था 1849 से 54 तक जो चला था। इसमें जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसे 1754 ईस्वी में इसे रोक दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से 1763 ईस्वी तक, इसे जो है पेरिस की संधि के द्वारा 1763 ईस्वी में रोका गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, जो है 1767 से 1769 तक, इसे मद्रास की संधि, जो है इसके मद्रास की संधि के द्वारा इसको रिजॉल्व किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि 1775 से 1782 में, इसे पुरंदर की संधि, जो कि 1776 में, और बड़गाम की संधि 1789 ईस्वी में, और सालबाई की संधि, जो है 1782 ईस्वी के द्वारा इन प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को रोका गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध,
द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 ईस्वी में, जहाँ की मंगलौर की संधि हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 ईस्वी के बीच, ये जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है इसके अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में मैसूर पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण इसके बाद हो गया था। उसके पश्चात हम देखते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 के बीच में देवगाम व सुरजी अर्जनगाम की संधि जो है 1803 ईस्वी में, राजघाट की संधि जो है 1805 ईस्वी में हुई थी। एंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेजों का जो नेपालियों के साथ युद्ध हुआ था, नेपाल से जो युद्ध हुआ था 1814 से 1816 में, वो जो है सुगौली की संधि 1816 के द्वारा इसे रिजॉल्व किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि 1816 से 1819 के बीच इसे जो है पूना संधि के द्वारा इसे रिजॉल्व किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, जो कि 1824 से 1826 ईस्वी के बीच हुआ। ये जो है यादम्बू की संधि के द्वारा 1826 में इसको रिजॉल्व किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 के बीच जो है लाहौर की संधि व भैरोवाला की संधि के द्वारा जो है इसमें संधि हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 के बीच, जिसमें कि पंजाब का विलय जो है हो गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 के बीच हुआ, जिसमें कि लॉर्ड ऑकलैंड, तथा द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जिसमें कि लॉर्ड ऑकलैंड थे, और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 के बीच में हुआ, जिसमें कि लॉर्ड लेटन के समय काल में ये युद्ध हुए थे। इन्हें भी हम यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के जो भी पद पर जो भी वाइसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो है बनाया गया था, जो कि हम देखेंगे कि कौन गवर्नर जनरल रहे हैं, कौन गवर्नर या गवर्नर जनरल रहे हैं, कार्यकाल क्या रहा है, और उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण घटनाएं उनके संबंधित में क्या रही हैं, तो उनके विषय में आज हम इसमें हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि 1757 से 60 और 65 से 67 के बीच में जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। उस समय जो है इनके समय काल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ भी इनके द्वारा किया गया था, और इलाहाबाद की प्रथम व द्वितीय संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई है, वो भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेनरी विंस्टार्ट। तो हेनरी विंस्टार्ट जो है 1760 से 65 ईस्वी के बीच में ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं, और इनके समय काल में जो है 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हैरी बेलरेस्ट जो है 1767 से 69 ईस्वी के बीच में जो है द्वैत शासन के समय ये जो है बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद हम देखते हैं जॉन कार्टियर जो है 1769 से 72 ईस्वी के बीच, जो कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय ये बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स जो आ जाते हैं, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स समय जो है 1772 से 74 ईस्वी के बीच जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर, भारत में द्वैत शासन को समाप्त किया, तथा प्रथम मद्रासी की स्थापना भी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही हुई थी। इन बातों को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया था, जो कि 1774 से 85 ईस्वी के बीच में जो है इनका कार्यकाल रहा है। उस समय जो है इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और इनके समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, प्रथम मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी की प्रथा जो है इन्होंने आरंभ की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 और 1805 में भी ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने हैं। इनके समय काल में जो है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू हुई, तथा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास सर जॉन शोर आ जाते हैं, जो कि 1793 से 1798 ईस्वी के बीच जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय जो है चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड बेल्जली आ जाते हैं, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल था। इनके द्वारा जो है साइक संधि की नीति अपनाई गई थी, जो कि 1798 ईस्वी में इन्होंने लागू की थी। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध वर्ष 1799 में इन्होंने जो है प्रेस पर सेंसर लगाया था, मतलब अखबारों पर भी इन्होंने जो है सेंसर एक स्थापित किया था कि मतलब ब्रिटिश सरकार से बिना पूछे या बिना किसी आज्ञा के जो है कोई भी अपनी अखबार नहीं छाप सकता।
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना भी जो है लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर जॉर्ज बार्लो, जो कि 1805 से 1807 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके समय जो है रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आ जाते हैं हमारे पास 1807 से 1813 ईस्वी के बीच। इनके समय जो है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 1823 तक कार्यरत थे। इनके समय जो है एंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध तथा रैतवाड़ी बंदोबस्त जो है 1820 में लागू किया गया था, और महालवाड़ी व्यवस्था इन्होंने 1822 ईस्वी में लागू की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रैतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था किसके समय काल में हुई थी, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉर्ड एम्सहार्ट। लॉर्ड एम्सहार्ट जो है 1823 से 1828 ईस्वी के बीच जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। इस समय जो है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध, बैरकपुर छावनी में विद्रोह भी हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1833 ईस्वी तक जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। और साथ ही साथ इन्हें ही जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल भी इन्हें ही नियुक्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अनुसार। तो सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी थी और ठगी प्रथा पर का इन्होंने अंत कर दिया था। इसी में हमने देखा कि इन्हें ही जो है भारत का अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो है भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था। तो विलियम बेंटिक को ही जो है पहला भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि 1833 से 1835 के बीच में इन्होंने अपना शासन दिया। और 1833 में जो है चार्टर एक्ट पास हुआ और विधि आयोग का गठन भी हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मेटकॉफ जो है 1835 से 36 के बीच रहे। इनमें इन्हें जो है भारत की प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड उसके बाद आ जाते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड का समय काल आ जाता है। इस समय जो है प्रथम एंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1836 से 42 ईस्वी के बीच। लॉर्ड एलनबरो जो है 1842 से 44 के बीच में भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था और प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 के बीच प्रथम एंग्लो सिख युद्ध लाहौर संधि द्वारा इन्होंने समाप्त किया था। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड डलहौजी आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कार्यकाल आ जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने जो है अपने भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहते हुए किए हैं। तो इन्होंने जो है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध उसमें हुआ, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध भी उसमें हुआ। चार्ल्स वुड की वुड्स डिस्पैच नीति जो है 1854 ईस्वी में पारित की गई, जिसे कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। और व्यक्तिगत सिद्धांत और विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने कार्य किए थे। साथ ही साथ इन्होंने जो है इन्हें जो है भारत का रेल का जनक भी कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो भी समय काल रहा है, लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1856 से 57 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल के पद पर ये आसीन थे और ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सन 1857 के विद्रोह तक। इसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर जो है वॉइसरॉय के पद को ब्रिटिश क्राउन के अंदर वॉइसरॉय के पद को जो है गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वॉइसरॉय के पद को चला दिया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। इन्हें भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। इसी के साथ हमने पढ़ा कि भारत के वॉइसरॉय जो कि गवर्नर जनरल का पद जो है हटाकर वॉइसरॉय के पद में बदल दिया गया था। तो उसके बाद जो है भारत के वॉइसरॉय कौन कौन रहे थे और उनके कार्यकाल और उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 ईस्वी में पहले वॉइसरॉय बने भारत के 1858 से 1862 ईस्वी तक, और भारत का प्रथम वॉइसरॉय था। भारत में पहली बार जो है आयकर विभाग का गठन इन्होंने किया था, आयकर जो है इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जो कि 62-63 में रहे। बहावी आंदोलन का दमन इन्होंने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस 64 से 69 के बीच प्रथम अकाल आयोग का गठन इन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड मियो आ जाते हैं 69 से 72 के बीच। इस समय जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत इन्होंने की थी और भारत में प्रथम जनगणना जो कि 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मियो के समय काल में ही हुई थी, जिसे कि स्टैटिक सर्वे डिपार्टमेंट सांख्यिकीय सर्वेक्षण विभाग का गठन इन्होंने किया था और कृषि विभाग का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि 1872 से 1876 ईस्वी के बीच जो है वॉइसरॉय रहे हैं और कुका विद्रोह का दमन भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड लिंटन आ जाते हैं 76 से 80 के बीच। द्वितीय अकाल आयोग का गठन इन्होंने किया था और प्रथम दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था
और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध भी इनके समय में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड रिपन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में भी। 80 से 84 के बीच में ये वायसराय रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने रद्द कर दिया था। हंटर कमीशन का गठन इन्होंने जो है, वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 ईस्वी में डलहौजी के समय में जो है शिक्षा नीति के ऊपर बना था, उसी का रिव्यू लेने के लिए इन्होंने जो है हंटर आयोग का गठन किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इन्होंने भारत में नियमित जनगणना भी प्रारंभ की थी 1881 ईस्वी में। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई है, जबकि इसे लॉर्ड मियो के समय में पहली बार जो है जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 ईस्वी के बीच। इस समय जो है तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है 1885 ईस्वी में बर्मा का भारत में विलय कर दिया गया था, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉर्ड लैंसडाउन, 88 से लेकर जो है 94 तक हम देख सकते हैं कि लॉर्ड लैंसडाउन का समय था, जिस समय कि डोरंड आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है 94 से 98 के बीच कार्यरत थे, और इन्होंने जो है अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड कर्जन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कर्जन भी, 1899 से 1905 ईस्वी के बीच। इस समय जो है तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था, और बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ है वो भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाते हैं, जो कि 1905 से लेकर 1910 ईस्वी के बीच जो है वायसराय रहे हैं। इस समय जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 व मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ और द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन भी इनके द्वारा ही नरम दल और गरम दल में इनके समय काल में ही हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 ईस्वी के बीच रहे हैं। इसमें जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था, और प्रथम विश्व युद्ध भी इनके कार्यकाल में ही शुरू हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 बीच में, जिसमें कि होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 भी आया था उसी समय, और माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी इनके कार्यकाल में ही हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड रीडिंग हमारे पास आ जाते हैं 1921 से 1926 के बीच। इनके समय में की चौरा चौरी की घटना हुई थी, जो कि फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में हुई थी, तथा स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 के बीच में वायसराय रहे हैं। इस समय जो है साइमन कमीशन भारत आया था, और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता भी लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 1936 ईस्वी के बीच वायसराय थे। द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन इनके समय में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में इनके कार्यकाल में ही हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड लिलिंथको जो है 1936 से 1944 ईस्वी के बीच वायसराय रहे हैं। इनके समय जो है पृथक पाकिस्तान की मांग जो है मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। इनके समय ही कृष्ण मिशन लाया गया था, जो कि फेल हो गया था, और साथ ही साथ जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने इनके समय में ही शुरू किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड बेबल, 1944 से 1947 के बीच। इस समय जो है बेबल योजना व शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा जो है लॉर्ड बेबल के द्वारा फरवरी 1947 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 जून से लेकर 1948 ईस्वी तक जो है ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ये ब्रिटिश के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है 1948 से 1950 ईस्वी के बीच स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके बाद जो है पूर्णतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे पद जो है भारत में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाता है। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसके अनुसार जो है विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इन सभी बातों को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो है हमारी आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड ये वन लाइनर वेस्ट सीरीज जो है समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम किसी और वन लाइनर वेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट जो है वन लाइनर सीरीज़ कौन से टॉपिक से बेस्ड चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन वन लाइनर वीडियोज़ मैं आपके लिए इन फ्यूचर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।